Okay, so ladies and gentlemen, we start the class and welcome you. The reason is that we are starting this class after, or we are resuming the class after a break. Okay. तो हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज अबाउट दी डेटा लिंक। जी, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक। डेटा लिंक क्या है? डेटा लिंक लेयर पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि काफी टाइम के बाद आप लोग दोबारा पढ़ने की तरफ आए हैं, तो शायद कुछ चीजें आपको भूल गई हो। लेकिन याद ये आपने रखना है कि हमारा एक तरफ हमारा पीसी है, ये आपका पीसी है, आपका लैपटॉप है, आपका स्मार्टफोन है। मे आई कॉल इट PC 1। ठीक है। और वो भी दूसरा पीसी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है। मे आई कॉल इट PC 2। कहीं भी हो सकता है। नेट पे तो आप किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते कि नहीं जी तुम मेरे मुल्क के अंदर ही होगे, या मेरे शहर के अंदर होगे, या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगे। कहीं भी हो सकता है। तो जब ये पैकेट, और एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि ये PC 1 किसी भी किस्म की ट्रैफिक नेटवर्क पे डाल सकता है। किसी भी किस्म से मेरी मुराद, ये वॉइस भी भेज सकता है, ये वीडियो भी भेज सकता है, ये ऑडियो भी भेज सकता है, ये डेटा भी भेज सकता है, कुछ भी भेज सकता है। कोई पाबंदी किसी पे भी नहीं। अब अगर ये कंडीशन है, तो लाजमी तौर पे हर इस एप्लीकेशन जो आपको सामने नजर आ रही है, ये एप्लीकेशन इस नेटवर्क से इस नेटवर्क से मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट मांगती है, जिसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। मिसाल के तौर पे, आपकी वॉइस से कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसमें डिले आए। कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस वॉइस को एक फिक्स अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इसकी नेचर है। देखे ना, कुत्ते की अपनी नेचर होती है, बिल्ली की अपनी नेचर होती है, शेर की अपनी नेचर है, चीते की अपनी नेचर है। तो हर एप्लीकेशन की अपनी नेचर है, उसके मुताबिक वो नेटवर्क से डिमांड करती है। इसी तरह अगर वीडियो है, तो वीडियो कहती है जितनी ज्यादा बैंडविड्थ दो मैं खुश हूं, उतना वो बेहतर परफॉर्म करती है। तो इस सारे काम को करने के लिए हमने इन तमाम डिवाइसेस, जिसे मैंने पहले भी बात की हुई है, कि जो डिवाइस जहां से हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है या एंड होती है, इनको हम कहते हैं एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस which may be my laptop, maybe my desktop, server, IP phone, smartphone, tablet, whatever. And आज के हम इतनी नहीं कर रहे, लेकिन very nature future में these end devices mostly will be our IoTs, Internet of Things. Clear? Okay. अब प्रॉब्लम ये है कि इन एंड डिवाइसेस, एक एंड डिवाइस पाकिस्तान में है, पिशावर में है, दूसरी जो है लेट करें कि वो न्यूयॉर्क में है, NY में। तो लाजमी तौर पे इनके दरमियान एक डायरेक्ट केबल नहीं डाली जा सकती, क्योंकि इनकी तादाद इस वक्त भी 20 बिलियन से ज्यादा है। तो हम 20 बिलियन तारें तो लेके अपने, हर एक बंदा अपने कंप्यूटर से 20 बिलियन तारें लेके नहीं निकल सकता। एग्री करते हैं ना? तो इसलिए इनको ज्वाइन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एंड डिवाइसेस, सॉरी, नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस। इस नेटवर्क डिवाइसेस में जो दो इंपॉर्टेंट किस्म के डिवाइसेस हैं, एक को कहते हैं राउटर और दूसरे को कहते हैं स्विच, ईथरनेट स्विच। इसके अलावा ये भी हो सकता है आपका एक्सेस रूटर। ये डिवाइसेस आपके नेटवर्क डिवाइसेस कहलाते हैं।
इनका काम इन एंड डिवाइसेस को आपस में जोड़ना है, इन एंड डिवाइसेस को आपस में जोड़ना है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इनको जोड़ना है और लाजमी तौर पे एंड डिवाइस किसी लाजमी तौर पे इनके दरमियान में सिर्फ एक एंड डिवाइस होना लाजमी नहीं, इसके दरमियान में हो सकता है 20 एंड डिवाइस, सॉरी नेटवर्क डिवाइस से गुजर के ये चीज एन वाई को पहुंचे, न्यूयॉर्क को पहुंचे। 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, शुरू में हमें नहीं पता। क्या अब इस सारे चीजों को करने के लिए, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, हमने अपनी काम को, जैसे कि आपको मैं बार बार कहता होता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक मुश्किल काम दे दिया जाए तो गोरा कहता है कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी कि एक बड़े काम को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लो और फिर हर पीस को कॉन्कर करो। जैसे आसान सी बात, आप लोग सारे सेमेस्टर मेथड के पढ़े हुए हो, तो हमने आपकी चाहे वो 4 ईयर कंप्यूटर साइंस है कि 4 ईयर इंजीनियरिंग है, वट एवर, हमने उसको 8 सेमेस्टर में तोड़ दिया हुआ है। इसका मतलब कि हमने उस, और हर एक सेमेस्टर का अपना एक फंक्शन है, मकसद है, गोल है। इसी तरह हमने इस कम्युनिकेशन को भी, 2 मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे मुबीन, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल जो है उसका नाम है टीसीपी/आईपी मॉडल। टीसीपी/आईपी मॉडल, इस मॉडल में, टीसीपी/आईपी मॉडल में हमने इस कम्युनिकेशन को 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। इन लेयर्स के क्या नाम है और क्या फंक्शन है, यही हमारे आईटीएन कोर्स का बेसिक थीम है। सबसे ऊपर जो लेयर है, जिसको आप लेयर लेयर 5 भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। इसके नीचे 4 नंबर पे है योर ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके नीचे है नंबर 3 पे नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर। उससे नीचे है डेटा लिंक लेयर और उससे नीचे है फिजिकल। आप इस नंबरिंग को उल्टा नहीं कर सकते, यानी आपने ये नहीं करना कि इसको 1 कह लो, 2 कह लो, 3 कह लो, 4 कह लो, 5 कह लो, क्योंकि लिटरेचर में आपको अगर कहा जाएगा कि ये मसला लेयर 2 का है, तो लेयर 2 आप इसको कभी भी नहीं कह सकते। लेयर 2 सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है मुबीन, समझ आ रही है? तो इस वक्त जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है डेटा लिंक लेयर। अब आप, जैसे मैंने कहा कि हर एक लेयर का अपना कोई फंक्शन है। ये फंक्शन एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप नेटवर्किंग कोर्स पढ़ रहे हैं, तो क्या मैं आपको हार्डवेयर के कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, डीएलडी के बारे में बता रहा हूँ? नहीं, क्योंकि वो मेरा फंक्शन नहीं है। अगर मुझसे आप क्वेश्चन करेंगे भी तो मैं कहूंगा नहीं जी, दिस दिस नॉट रिलेटेड टू नेटवर्किंग। तो इसी तरह हर एक लेयर का कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा काम है, और ये काम कौन करता है? एक स्पेशल पार्ट है जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स protocols are the rules of communication. Protocols are the rules of communication. तो ये रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या परफॉर्म करते हैं? ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे ये फंक्शन जो है वो रिलायबिलिटी है, राउटिंग है, स्विचिंग है, फॉरवर्डिंग है, कोई भी ये फंक्शन हो सकता है, उसको कोई प्रोटोकॉल परफॉर्म करवाएगा।
जहां समझना है मुबीन, आई एम साइंसेस की तरह नहीं बैठ जाना कि जी नहीं भी समझ आ रही तो बस खामोश रहो, गुजर जाएगा, फायदा नहीं रहेगा। क्योंकि 4 ईयर डिग्री करने के बाद अगर हम फिर भी ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज है। और उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि टीचर ये अलाउ नहीं शायद करता, या वो पसंद नहीं करता कि उस पर क्वेश्चन किए जाएं। और स्टूडेंट भी, सिर्फ टीचर का मसला नहीं है, स्टूडेंट भी ये नहीं चाहता कि वो पूछे, वो कहता है बस गुजर रही है, जबरदस्त। लेकिन जब नुकसान टीचर का नहीं होता, नुकसान स्टूडेंट का ही होता है। जब वो फील्ड में जाता है और उसको ये चीजें नहीं आती तो उसको जो डिग्री इज्जत देने के लिए थी वो ही डिग्री उसके लिए जिल्लत का सामान बन जाती। तो इसलिए बिल्कुल जहां समझ ना आए पूछें कि जी ये क्यों है। हमेशा याद रखो, साइंटिस्ट चाहे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हो चाहे इंजीनियर्स हो, वो हमेशा हाउ और वाई के ऊपर स्ट्रेस करते हैं। कैसे, हाउ हाउ इट हैपेंड, व्हाई इट इज लाइक दिस। मिसाल के तौर पे यू कैन थिंक अबाउट कि दरवाजा इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है। फिर आपको जवाब मिलेगा जी इधर कोई सीढ़ी नहीं है तो दरवाजा रख कैसे सकते थे। या खिड़की इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है। फिर आपको जवाब मिलेगा जी इधर बोर्ड लगाना था। या इधर से सूरज इधर आता है, कोई रीजन होगा। तो हमेशा हमेशा याद रखें कि देयर इज सम रीजन। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जब भी आपको कोई चीज हो तो डेफिनेटली पूछें कि क्यों। तो मैंने कहा कि हर एक लेयर, मिसाल के तौर पे आपने यहां से एक वेब एप्लीकेशन स्टार्ट की, लेट करें कि आपने www.cisco.com लिखा अपने ब्राउजर में। तो आपके ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन। आपका ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन ने जो भी आप उस पर लिखेंगे या कोई लिंक क्लिक करेंगे वो उसको डेटा को इसके हवाले कर देगा, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर उसको नेटवर्क लेयर के हवाले कर देगा, नेटवर्क लेयर उसको डेटा लिंक लेयर के हवाले कर देगा, और डेटा लिंक लेयर उसको आपके मीडियम के ऊपर, चाहे वो वायर्ड मीडियम है चाहे वो वायरलेस मीडियम है, उस पर डाल। बात समझ आ रही, एनी क्वेश्चन, नो। अब सवाल फिर भी बनता है कि जनाब जब इसने इसको देना है इसको देना है तो डायरेक्ट ही मीडियम को क्यों नहीं दे देते। सवाल तो बनता है। वजह यह है कि हर लेयर ने कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करनी है। इसलिए जब इसने इस लेयर को दिया, यानी नेक्स्ट लेयर 4 लेयर को दिया 5 ने, इसने इस डेटा को लेकर, जो ऊपर से डेटा आया है, इस डेटा के साथ, इस मैसेज के साथ कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। इस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं जेंटलमैन, हेडर। क्या कहते हैं, हेडर। तो ये लेयर, अब आपका सवाल ये भी होगा कि भाई ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या है, ये हेडर क्या है, तो उसका भी रिस्पॉन्स करता हूं। फिर एग्जैक्टली ये चीज, जैसे मैंने यहां देखे अगला शो किया कि नेटवर्क लेयर पे चला जाएगा, ये देखें एग्जैक्ट मैंने इसका कॉपी कर लिया कि नीचे आ गया, डेटा भी आ गया और इसका हेडर भी आ गया ऊपर लेयर का। अब ऊपर की लेयर क्या करेगी, अपना हेडर, नेटवर्क लेयर अपना हेडर इसके साथ ऐड कर देगी। मे आई कॉल इट HN, हेडर ऑफ द नेटवर्क लेयर। फिर ये सारा कुछ हवाले कर दिया जाएगा डेटा लिंक लेयर के। डेटा लिंक लेयर फॉर टाइम बिंग मैं कहता हूं अपना हेडर इसके साथ, मे आई कॉल HD, इसके साथ ऐड कर देगा। और फिजिकल लेयर इस डेटा को बिट्स में या सिग्नल्स में कन्वर्ट करके मीडियम पे डाल दे। अब हर एक इस हेडर का मकसद है, ये बगैर मकसद के। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं
कि अल्लाह ताला ने तो एक खुद जो चीज भी बनाता है, आप अगर उसकी, चाहे वो दरिया है, चाहे वो समंदर है, चाहे वो हवा है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो पहाड़ है, चांद है, सूरज है, वट एवर, अगर आप उसको स्टडी करें तो पता चलेगा कि हर एक का अपना एक मकसद है। बगैर मकसद के उसने कोई चीज भी नहीं बनाई, इंसान को भी बगैर मकसद के नहीं बनाया। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने भी, इंजीनियर्स ने भी, ये जो इनके साथ हेडर ऐड किए हैं, इनका मकसद है। और मकसद क्या है? हर एक मिसाल के तौर पे, अगर आप एक कम्युनिकेशन करते हैं तो लाजमी तौर पे शायद कि आप चाहते हैं कि आपका डेटा रिलायबल हो, रिलायबिलिटी। अब इसके रिलायबिलिटी की चीजें इस जगह पे ऐड की जाएंगी, ताकि अगर ये पैकेट कहीं रास्ते में गिर भी जाए फिर भी इसको पहुंचाना जरूरी है, फिर भी इसको पहुंचाना जरूरी है। बात समझ आ रही? ओके। अब इसी तरह जब वो नेक्स्ट पे आएगा, मिसाल के तौर पे इसको राउट करना है, क्योंकि आपसे यानी पाकिस्तान से यूएस तक कोई चीज अगर पहुंचानी है तो देयर आर मल्टीपल पाथ्स, देयर आर मल्टीपल hundreds of different paths available. It may go, for example, through the UAE. It may go through Qatar. It may go through Saudi. It may go through India. It may go through Afghanistan. Maybe. क्वेश्चन ये बनता है कि इन मल्टीपल पाथ्स में से कौन सा पाथ इस्तेमाल किया जाए। दैट इज द जॉब ऑफ द नेटवर्क, दैट इज द फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर। उसकी इंफॉर्मेशन इस हेडर के अंदर लिखी गई। अब समझ आ रही हेडर क्या होता है? और ये आप जब हेडर ऐड करते हो, हर लेयर अपना हेडर ऐड करती है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं नूर हक? इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। एडिशन ऑफ these headers at all these layers, this phenomena is called encapsulation. क्लियर हो गया? ओके। अब जू जू ये पैकेट, जू जू ये पैकेट मीडियम पे जाएगा, मीडियम से हो सकता है किसी स्विच पे चला जाए, स्विच से हो सकता है किसी राउटर पे चला जाए, एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। हर एक इस हेडर को देखकर डिसाइड करेगा, क्योंकि राउटर के पास तो मल्टीपल पाथ्स हैं। मिसाल के तौर पे वो इसको नंबर 1 पाथ पे भी भेज सकता है, नंबर 2 पाथ पे भी भेज सकता है, नंबर 3 पे भी भेज सकता है, लेकिन कौन सा पाथ बेस्ट है, दैट इज बी डिसाइडेड लुकिंग एट दी दिस हेडर फील्ड, दैट इज द फंक्शन ऑफ द हेडर। ठीक है ना? अगर आपने लेट करें आप यूरोप जा रहे हैं और आप, ये बिल्कुल उसी तरह का केस है कि आप अपने ट्रैवल एजेंट के पास चले जाते हैं, वो कहता है कि जी ठीक है, आप पेशावर से आपकी या इस्लामाबाद से आपकी फ्लाइट उड़ेगी, आपको कतर में दोहा में उतार दिया जाएगा। दोहा में आपको एक दूसरा जहाज मिलेगा, उस जहाज में आप बैठ जाएंगे और वो आपको मिसाल के तौर पे लंदन में उतार देगा। वहां से आप तीसरे जहाज में बैठेंगे तो वो आपको मिसाल के तौर पे फ्रैंकफर्ट में उतार देगा, जर्मनी में उतार देगा। देखिए ना, उसने आपके लिए राउटिंग की। उसने ऐसा नहीं किया कि आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ भेज देता, ऑस्ट्रेलिया तो दुनिया का दूसरा सिरा है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते तो पता चलता जी मैंने इतने घंटों की सफर किया और मैं तो जर्मनी से और दूर हो गया हूं। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन करेगा ये काम? मतलब अगर ऐसा होता, फिर जो पाकिस्तान पैकेट आने हैं वो इंडिया पहुंचे होते, जो इंडिया जाने हैं वो श्रीलंका पहुंचे होते, जो श्रीलंका जाने हैं वो हो सकता है कि काबुल पहुंचे होते, अफगानिस्तान पहुंचे होते। एक नेटवर्क की बजाय एक गन बच जाता। ये सारा काम आपकी नेटवर्क लेयर इसको कंट्रोल करती है। तो किसके जरिए कंट्रोल होता है? इसके हेडर के जरिए कंट्रोल होता है। समझ आ गया? उसके बाद आपका, क्योंकि मैंने कहा कि बाकी लेयर्स में आपको पढ़ाऊंगा, जस्ट ब्रीफ कर रहा था मुबीन को
यहां पे हमारा टॉपिक है डेटा लिंक लेयर। ये डेटा लिंक लेयर आपकी, जी, ये आपकी डेटा लिंक लेयर इस कार्ड के ऊपर इंप्लीमेंटेड। ये डेटा लिंक लेयर आपके इस कार्ड पे इंप्लीमेंटेड। ये कार्ड, इसके साथ ये हेडर, ये जो मैंने आपको हेडर बताया एच डी, ये ऐड करना, अगर इथरनेट है तो ये ऐड करेगा, अगर वाईफाई है तो ये ऐड करेगा, अगर ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ इंटरफेस करेगा, यानी कोई भी इंटरफेस अपना हेडर ऐड करेगी। शाबाश। इज देयर एनी क्वेश्चन? ये एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दिस इज फॉर द वायरलेस, दिस इज फॉर द वायरलेस, एंड दिस फॉर, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इसमें दो इंटरफेसेस हैं, एक कोएक्सियल के लिए और एक यूटीपी के लिए। यूटीपी समझते हैं? ओके। ये केबल मुबीन कहलाती है यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यूटीपी स्टैंड फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो हम मिसाल के तौर पे, अगर ये मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ है तो मैं एक एंड इसका इस एंड पे लगा दूंगा और दूसरा एंड दूसरे के कंप्यूटर में या स्विच में, चलो स्विच मेरे पास है तो लगा देते हैं, ये मैंने स्विच में जाके इसको लगा दिया। तो अगर मैं एज्यूम करो कि मेरे डिवाइस के अंदर लगा हुआ है, मेरे डेस्कटॉप के अंदर लगा हुआ है, ये स्विच है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होगा। अब ये जो हेडर एच डी है जो यहां से लगाया गया है, वो ये समझता है, क्योंकि ये भी लेयर 2 डिवाइस है, ये भी लेयर 2 डिवाइस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों में और इन डिवाइसेस में फर्क ये है कि हमें अपने काम के अलावा सबका काम आता है। हमें वज़ीर आज़म का काम भी आता है, नहीं आता तो सिर्फ अपना काम नहीं आता। अगर मैं स्टूडेंट है तो मैं पढ़ना नहीं आता, अगर हम टीचर हैं तो मैं पढ़ाना नहीं आता, बाकी हमें सब कुछ आता है। हमारे साथ बैठ के घंटों डिस्कशन कर लो। हर साफी पे हम आपको बता सकते हैं, हर डॉक्टर के बारे में बता सकते हैं, गलत है नुस्खा और कड़े भाई था नहीं पता था, मम्मा मुझे एक्सपर्ट है। इनका ये है कि अपने को ये सही समझते हैं और किसी दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझते। तो समझ कहते हैं कि हमारा काम ही नहीं है तो हम क्यों समझे। अब बात समझ आ गई? तो हम इसलिए कौन सी लेयर पढ़ना चाह रहे हैं आज? ये लेयर जो कि आपको दिखाई दे रही है। इसलिए हमने कहा है कि हम आपको ये नहीं पढ़ाते कि पढ़ाते बल्कि दिखाते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम ये लेयर आपको पढ़ा रहे हैं जो इसके ऊपर इंप्लीमेंटेड। एनी क्वेश्चन? शाबाश, क्वेश्चन करेंगे। जी अबू जर, हरीम, सुलेमान, क्वेश्चन कर। समझ आ रही है? ये एक छोटा सा स्विच आपके सामने लाया, ये आपके सामने रियल का इथरनेट का एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके सामने लाया। ये आपके सामने वाईफाई का, वायरलेस का लगाया, क्योंकि आपको पता है कि वायरलेस में कोई ना आपको कोएक्सियल की जरूरत है ना आपको यूटीपी की जरूरत है, आपको किसी की जरूरत है सिर्फ एंटेना की, वो एंटेना यहाँ लग जाएगा। तो उस एंड पे भी एंटेना है, इस एंड पे भी एंटेना है। जैसे एक मुझे एक्सेस रूटर दे दो, क्लियर है सर? नाइस जी अबू जर। जी बिल्कुल, कोई भी लेंगे, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर ये एंटेना है। तो जो एंटेना मिसाल के तौर पे इस डिवाइस पे है, यहां पे लगा हुआ है, वो एंटेना इस एंटेना से बात करे। तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया? एयर। वहां पे मीडियम क्या दिखाया आपको? कॉपर, यूटीपी। समझ आ गई नहीं? तो इसलिए हमारा टॉपिक है आज का कि हम इस डिवाइस को पढ़ना चाहते हैं, हम इसको पढ़ना चाहते हैं।
लेकिन ये बताता चलूं कि ये वाला पार्ट हम, क्योंकि इसमें वायरलेस है, ये वाला पार्ट हम डिटेल में अगले कोर्स में जो कि स्विचिंग राउटिंग का है उसमें पढ़ाते हैं। उसका नाम है स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल। तो वायरलेस एसेंशियल में ये पार्ट कवर होता है। इस कोर्स में, इस टॉपिक में हम इसको कवर करें, जिसको कहते हैं ईथरनेट। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? शाबाश, क्वेश्चन करें ताकि अगर कोई क्लैरिटी चाहिए सुलेमान को तो वो क्लैरिटी दे दी जाएगा। ये नहीं कि फिर भी अब क्लैरिटी ना आए तो फायदा क्या हुआ इस कोर्स का। जी सुलेमान, आपने हैंड रेज किया है, क्वेश्चन करें, आपको सुन रहा हूं। ये डेटा डेटा पे है, मतलब मेन पर्पज इसका लिंकिंग है या नहीं? डेटा लिंक लेयर का, आपकी आवाज कट गई थी मेजॉरिटी। आप क्या कहना चाहते हैं, डेटा लिंक लेयर का क्या है? डेटा लिंक क्लियर का मेन पर्पज लिंकिंग है या नहीं सर? जी अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। लाजमी तौर पे हम जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन सलमान ने पूछा कि जनाब इस लेयर का मकसद क्या है, तो मैंने कहा कि जनाब हम सबसे पहला काम, जैसे कि आपको अभी नजर आ रहा है कि हमारा पहला टॉपिक ये है कि हम पर्पस ऑफ द डेटा लिंक लेयर पढ़ना चाहते हैं। ये सीखना चाहते हैं कि इस लेयर का, जिसको हम इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, इस लेयर का पर्पस क्या है। जब इसका पर्पस पढ़ लेंगे फिर हम इसको टोपोलॉजीज में इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हम इसको, इसका डेटा लिंक लेयर का फ्रेम बनाएंगे। डेटा लिंक लेयर का फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम किसे कहते हैं ये भी सुलेमान को बता देते हैं कि हर, अभी आपके सामने मैंने मुख्तलिफ लेयर्स को लेकर आया। मैं कलर का चेंज करता हूं ताकि उसके साथ आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। यहाँ पे 5 लेयर पे जब चीज है तो दिस इज योर मैसेज, दिस इज योर मैसेज। जब आपने ये मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया और उसने अपना हेडर इसके साथ ऐड कर दिया, तो क्या कहेंगे इसको जेंटलमैन? जी, सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। जब हमने ये सेगमेंट नेटवर्क लेयर को दिया और उसने अपना हेडर इसके साथ ऐड कर दिया, तो हम इसको कहते हैं लेयर 3 पे आईपी पैकेट। आईपी, आईपी डेटाग्राम या आईपी पैकेट। जब हमने ये नेटवर्क लेयर का यानी कि आईपी डेटाग्राम डेटा लिंक लेयर को दे दिया और डेटा लिंक लेयर ने अपना हेडर इसके साथ ऐड किया, तो फिर जेंटलमैन इसे क्या कहते हैं? फ्रेम। क्या कहते हैं? फ्रेम। और ये फ्रेम जब हम फिजिकल लेयर को देते हैं तो दे आर कन्वर्ट, दैट इज कन्वर्टेड ईदर इन बिट्स, बट इन रियलिटी इज कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स। तो इसलिए यहां पे अगर मैं चैट को देख लूं, जी बिल्कुल सलेमान, आपने फ्रेम सही बताया। इसलिए हमने कहा कि हमारा टॉपिक क्या है, डेटा लिंक लेयर। अगर ये सिर्फ फ्रेम भी लिख देता तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि डेटा लिंक लेयर का ही, फ्रेम सिर्फ डेटा लिंक लेयर का होता है, किसी दूसरी लेयर के इसको हम जिनेरिकली, एक चीज और बता दूं, जिनेरिकली पीडीयू भी कहते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अगर ना पता हो तो किसी को फिर भी खामोश करना हो, नहीं पता कि सेगमेंट है, नहीं पता कि आईपी डेटाग्राम है, नहीं पता कि फ्रेम है, तो कह सकते हो इस लेयर का नाम लो और उस लेयर के साथ, जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट लेयर पीडीयू, नेटवर्क लेयर पीडीयू, डेटा लिंक लेयर पीडीयू,
फिजिकल लेयर पे तो पीडीयू नहीं होता, इट इज देन बिट्स एंड सिग्नल। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप पीडीयू कहें, आप इसके नाम आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? हाँ, ट्रेलर सिर्फ अभी बताता हूँ। ट्रेलर सिर्फ नेटवर्क इस डेटा लिंक लेयर पे होता है। अभी मैंने उसकी बात नहीं की। अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि डेटा लिंक लेयर में एक और खास बात भी है, जो कि हमारे स्टूडेंट ने हमें बताया कि इसमें हेडर के अलावा इसके सर के ऊपर भी एक लगाया जाता है, इसको ट्रेलर कहते हैं। क्यों लगाते हैं इस पे हम बात करेंगे। यहाँ है फ्रेम में हेडर भी, फ्रेम में ट्रेलर भी। समझ आ गई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो हमारा टॉपिक क्या है कि हम सबसे पहले डेटा लिंक लेयर के पर्पस को सीखना चाहेंगे। देखिए लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर। फिर हम मुख्तलिफ लैन और वैन की, याद रखो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉडी एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स हैं। लेकिन सीसीएनए हमें इन दो पे ज्यादा स्ट्रेस करने की बात करता है, लैन पे भी और वैन पे भी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक इज फ्रॉम द लैन एंड रीचिंग थ्रू द वैन, इट इज रीचिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए उसने यहां पे कहा है कि वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट द लैन एंड वैन टोपोलॉजी, लैन एंड वैन टोपोलॉजी। एंड फाइनली आपको पता है कि जब ऊपर की लेयर के साथ डेटा लिंक लेयर के पास आता है तो वो उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करता है? हेडर लगाता है, हेडर लगाता है, ट्रेलर लगाता है। तो हम इस नंबर 3 पॉइंट पे पढ़ेंगे कि इस हेडर में, जो कि 14 बाइट्स का है इथरनेट के केस में, और 4 बाइट का ट्रेलर है, इसका क्या मकसद है? यानी कि ये कार्ड जो मैंने अभी आपके सामने रखा, ये हर एक डेटा जो नेटवर्क लेयर से इसको मिलता है उसके साथ 18 बाइट्स अपनी तरफ से ऐड करता है, और हर बाइट का अपना एक मकसद डेफिनेटली है। 14 बाइट्स का हेडर और 4 बाइट्स का ट्रेलर। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पर्पस ऑफ द डेटा लिंक लेयर। भाई इस डेटा लिंक लेयर का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमने कहा कि सबसे पहला, जो आपके दो एंड डिवाइसेस हैं, अगर हम इंज्यूम कर लें कि उनके दरमियान में कोई इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं है, जैसे अभी मैंने आपके सामने दिया, अगर एक तरफ मैं इसकी मैं यूं एग्जांपल ले सकता हूं कि अगर यही मैं दोबारा ले लूं, इंज्यूम करो कि ये कोई और डिवाइस है जो कि मेरे आसपास पड़ा हुआ है, इसका दूसरा एंड मैं स्विच में लगाने की बजाय अपने डिवाइस में लगा देता हूं। लाइक हियर, ये देखिए जी, मैं अपने डिवाइस पे लगा रहा हूं। ये जी, ये है डेटा लिंक लेयर का। द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड डिवाइस इंटरफेस कार्ड्स। ये दो जो इंटरफेस कार्ड्स हैं, मैं इधर से इधर डेटा लाना चाहता हूं या वाइस वर्सा, तो इसमें काम किसका है? डेटा लिंक। अगर आपने थर्ड लगाया, या जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको से बीच में से निकाल दूं, जी, तो आपके सवाल का जवाब कि अगर मैं यहां से इसको यूं लगा दूं,
तो फिर दूसरी केबल के जरिए इसको एंड टू एंड, बात समझ आ गई। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का फंक्शन क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि आपको नजर आ रहा है, इसका फंक्शन ये है कि जो इसको आईपी का डेटाग्राम मिले उसके साथ ये अपना हेडर और ट्रेलर लगा के उसको फ्रेम में बदल दे। अब लाजमी तौर पे हेडर जो ऐड करोगा उसका भी कोई मकसद होगा, जो ट्रेलर ऐड किया है उसका भी मकसद होगा। मिसाल के तौर पे बता देते हैं ताकि आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। ट्रेलर इसलिए लगाता हूं, मुबीन, ट्रेलर इसलिए लगाता हूं कि जो यहां से मैंने अपना पैकेट भेजा है, लेट करें कि मैं ये ज्यूम करता हूं कि मैंने स्विच हटा दिया, दोबारा यही डिवाइस यहाँ पे लगा दिया, ये दूसरा एंड मैंने अपने लैपटॉप में लगा रहा हूं, तो चलें जी ज्यूम करो, ये लग गया, ये लग गया। तो इस जो ये लगाता है जो ट्रेलर, उसका मकसद ये होता है कि जो डेटा यहां से भेजा गया है क्या वाकई वो डेटा यहां पहुंचा है या रास्ते में बदल चुका है। नॉट फिडिलिटी, फिडिलिटी का इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। फिडिलिटी इज अबाउट दी पिच, it does not have any fidelity, it does not have any relation with this, it is error detection, it is not fidelity, it is error detection। कि अगर एक पैकेट मुझे अमेरिका से आया, आप हमेशा मिसाल के तौर पे जीमेल पे बात करते हैं, आप व्हाट्सएप पे करते हैं, आप मीट पे करते हैं, आप जूम पे, अभी इसको मैं जूम पे कर रहा हूं, 1 मिनट से कम है इसलिए मैं आगे बातें नहीं करता, और आप मुझे लिंक जल्दी से भेजेंगी और इस पे हम बात भी करेंगे ताकि हमारी ये मसला रिजॉल्व हो जाए। हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो कनेक्शन को गिरने दें, मैं दोबारा लिंक आपको भेज रहा हूँ। तो अबूजर, हरीम, सलमान और सुबहान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन नाइस, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब मिसाल के तौर पे, डेफिनेटली एक वैलिड एग्जांपल है कि एक एंड जो है वो पिशावर में है, दूसरा एंड इस्लामाबाद में है। ये इवन मैं तो ये कह सकता हूँ कि अभी आपके सामने जूम का सेशन है, जूम के सेशन में मैं पिशावर में हूँ और जूम का सर्वर जो है वो यूएस में है। तो अब अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो मेरा ये कंप्यूटर पिशावर में पड़ा हुआ, कोई तार आपको नजर आ रही? नहीं। इसका मतलब ये वायरलेसली वायरलेसली यहाँ पे कहीं इस छत में हमने इस किस्म का वायरलेस रूटर छुपाया हुआ, इस तरह का वायरलेस रूटर छुपाया हुआ। तो मेरा जो इसके अंदर एंटेना है मेरे लैपटॉप में, वो इस एंटेना से बात करता है। अब ये आगे एक वायर, इस तरह की वायर ब्लू जो मैंने अभी आपको बताई, इस वायर के जरिए यहाँ साइड पे, अगर आप उस कमरे में इंटर हो तो सामने देखें तो एक स्विच लगा हुआ है, इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। इस स्विच से फिर ये ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नीचे डाउन स्टेयर्स गया, वहां से फिर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हमारे सीएमएस में गया, और वहां से फिर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ये नयाटेल के पास गया, नयाटेल से फिर ये पीटीसीएल के पास गया, पीटीसीएल से फिर ये होते हुए इस्लामाबाद गया, लाहौर गया, इसके में यूएस पहुंचा। तो रास्ते में क्या मीडियम होंगे हमें कोई नहीं पता, ना हमें पता होने की जरूरत है। मिक्स होंगे, कहीं वायरलेस होगा, कहीं पे कॉपर होगा, कहीं पे मे बी कोएक्सियल हो, कहीं पे फाइबर हो, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ गई? गुड। ओके जी, तो हम बात कर रहे हैं कि अबाउट दी हम अपने राउटर, हाँ क्वेश्चन क्या था, कुछ बीच में रह गया था शायद, हमारी क्लास ड्रॉप हो रही थी। हाँ, हम बात ये कर रहे थे, प्रॉब्लम अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो आप दोबारा कर सकते हैं, कि जब मैंने पिशावर से अपनी वॉइस भेज रहा हूँ, लेट करें, या मैं ये वॉइस लिख रहा हूँ, ये वॉइस
मेरा ये डिवाइस, मेरा लैपटॉप, इसके साथ जब ये लेयर 2 पे आता है तो वो इसके साथ एक ट्रेलर ऐड करता है। ये ट्रेलर जितनी भी दरमियान में डिवाइसेस हैं, चले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पिशावर से यूएस तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कभी नहीं है, लेकिन उसको एज्यूम करने में कोई मसला नहीं है। तो ये पैक जब ये यहां पहुंचेगा फ्रेम, तो ये चेक करेगा कि क्या ये वाकई वही फ्रेम है जो कि एहसान ने पिशावर से भेजा है। अगर है तो कहेगा कि जी ठीक है, कोई एरर नहीं है। और अगर ये वो नहीं है, बदल चुका है रास्ते में, लाजमी तौर पर पिशावर से कराची तक जा, यूएस तक जा रहा है, हो सकता है रास्ते में कहीं भी नॉइज की वजह से कोई भी एरर। का मतलब क्या है? एरर का मतलब है कि जो में भी मैंने भेजा 11011, अमेरिका पहुंचा तो ये बन गया 1101 है। दोनों में 3 जीरो, 3 1 है, दोनों में 1 जीरो, लेकिन अब इनका ऑर्डर सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये डेटा एरर्ड है, इसको रखने का कोई फायदा नहीं। इस अमल को कहते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन, और ये करता है डेटा लिंक लेयर में ट्रेलर। अगर ये एरर्ड है तो गिरा दो इसको, ये बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं। अगर ये ठीक है तो आप इस, ये यहाँ जो मशीन पड़ी हुई है, मिसाल तौर पे आपने 11011 भेजा और यहाँ भी 11011 पहुंचा, ये इस मशीन के हवाले कर दिया जाएगा। वो कहेगा ठीक है, वो प्रोसेस करेगा और वो वाकई सब कुछ ठीक होगा, चाहे वो वॉइस है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो डेटा है, डजेंट मैटर। मैंने चेक कर ली सर, ये कोड जो हमारे पास ये वैलिड है। जी, इसके लिए हम आपको मुख्तलिफ मेथड्स, लेकिन यहां जो मेथड इस्तेमाल होता है उसका नाम है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो हम करते ये हैं कि जो भी हमारा डेटा होता है, हम उसके ऊपर ये प्रोटोकॉल, ये मेथड, ये प्रोसेस, ये एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। उससे अप्लाई करने से हमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स मिलती हैं, जिनको हम रिडंडेंट बिट्स भी कहते हैं। रिडंडेंट बिट्स भी कहते हैं। हम ये रिडंडेंट बिट्स इस ट्रेलर में डाल देते हैं। ये है हमारा डेटा और ये है हमारा ट्रेलर, हमने ये ट्रेलर में डाल दिया। जब ये डेटा पहुंचता है अपनी, चाहे वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे, चाहे एंड डिवाइस पे, जब ये किसी भी दूसरे डिवाइस पे पहुंचता है, वो दोबारा इस डेटा को लेता है। मिसाल के तौर पे दरमियान में चले, अब हम एक डिवाइस भी लगा लेते हैं, तो ये डिवाइस चेक करेगा कि क्या ये डेटा, इस डेटा को लेकर इस पे यही एल्गोरिथम इस्तेमाल करेगा और ये बिट्स जनरेट करने की, रिडंडेंट बिट्स जनरेट करने की कोशिश करेगा। अगर ये रिडंडेंट बिट्स और जो ट्रेलर में रिडंडेंट बिट्स हैं वो अगर सेम है, इसका मतलब है कि इस डेटा में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन अगर यहाँ पे एक बिट भी आगे पीछे हो गया है, इसका मतलब जो जो यहां से भेजा गया था और जो मुझे मिला है ये सेम नहीं है। जी बिल्कुल, लाजमी तौर पे CRC का आउटपुट जो है ये रिडंडेंट बिट्स है। जब आपने किसी अपना डेटा, लेट करें इसको मैं यूं एक्सप्लेन कर दूं कि ये आपका डेटा है, ये डेटा आपने CRC के हवाले किया। CRC एक नहीं है, मुख्तलिफ और भी है, जैसे चेकसम प्रोटोकॉल है, एल्गोरिथम है। जब आप किसी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर देते हैं तो उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है,
तो मैं आसानी के अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, सीआरसी को समझाने की बजाय एक आसान तरीका अपनाऊंगा, आपको अभी समझ आ जाएगी, जो कहते हैं पैरिटी चेक। शायद आपने अपनी बैचलर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो अभी उसकी एग्जांपल देता हूं, बड़ा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले इसको समझ लें। इसके रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिला? मुझे मिला एक्स्ट्रा बिट्स, रिडंडेंट बिट्स, आरबी, जो कि 32 बिट्स है, क्योंकि ये सीआरसी 32 है। अगर ये सीआरसी 16 हुआ तो फिर 16 मिलेंगे। लेकिन याद रखें, नेटवर्क्स में हर चीज स्टैंडर्डाइज्ड है। अगर आपने इस पे स्टैंडर्ड में ये लिख दिया कि सीआरसी 8, तो बस फिर सारी दुनिया सीआरसी 8। अगर आपने स्टैंडर्ड में लिख दिया कि सीआरसी 32 या सीआरसी 16, तो बस वही होगा। तो ईथरनेट के केस में लिख दिया गया स्टैंडर्ड में कि सीआरसी 32, इसलिए एक्स्ट्रा बिट कितने जनरेट होंगे? 32। बात समझ आ गई? अब आप क्या करते हैं कि आप ये रिडंडेंट बिट्स लेकर, ये आरबीज लेकर, इनको डेटा के साथ, जो ये डेटा है इसके साथ ऐड कर देते हैं। ट्रेलर के तौर पे ये लग गया, और इसको आप नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। जब डेस्टिनेशन पे ये पहुंचता है, जब डेस्टिनेशन पे ये पहुंचता है, तो वो इस डेटा को पहले उठाता है, सिर्फ डेटा को, और इसको सीआरसी दोबारा अप्लाई करता है। एक दफा सोर्स ने किया, एक दफा डेस्टिनेशन ने किया, अब डेस्टिनेशन कर रहा है। डेस्टिनेशन ने भी रिडंडेंट बिट जनरेट कर लिया, आरबीज आ गए, रिडंडेंट बिट्स आ गए, 32 बिट्स आ गए। अब सिस्टम ने क्या किया? जो मुझे मिले रिडंडेंट बिट्स, मैं कलर चेंज कर देता हूं, जो मुझे मिले रिडंडेंट बिट्स और जो मैंने कैलकुलेट किए, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। हम समझते हैं कि अगर एल्गोरिथम वही है, डेटा भी वही है, तो फिर ये और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि नॉन एल्गोरिथम, कोई रैंडम एल्गोरिथम नहीं है। हाँ, अगर ये डेटा बदल चुका है, तो फिर कभी भी ये बिट्स इसके बराबर नहीं होंगे। बस जो ही नहीं हुए, हमने एरर पकड़ लिया, हमने कहा ये डेटा जो रास्ते में आया है, इसमें कोई बिट्स, एक या एक से ज्यादा बिट्स फ्लिप हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। अब ये वो डेटा नहीं है जो किसी ने मुझे पेशावर से भेजा था या मुझे इस्लामाबाद से भेजा था। जी बताइए। रिडंडेंट बिट्स जो हमारे पास है, ये डेटा डेटा क्या क्या हमारे पास है? हम डेटा के आगे और पीछे जैसे भी आपको लेते हैं, मैं ये कहता हूं कि एक तरफ मैं लगा देता हूं हेडर और दूसरी तरफ मैं लगा देता हूं ट्रेलर। तो एंड पे ट्रेलर लगता है, शुरू में हेडर लगता है। तो लेकिन सोर्स जब डेस्टिनेशन तक कमांड से डेटा ट्रांसफर करता है, तो डेस्टिनेशन को तो नहीं पर डेटा हमारे पास पहुंच जाए। उसको पता है। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है कि जनाब, जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचा, तो उसको तो नहीं पता कि डेटा हेडर कौन सा है और ट्रेलर कौन सा है और डेटा कौन सा है। अभी मैंने कहा 14 बाइट्स हैं किसके? हेडर के। तो पता है कि हेडर कहाँ है, कितना है। फिर इस हेडर के अंदर लिख दिया है कि डेटा का लेंथ कितना है। इस हेडर के अंदर मौजूद होगा कि इसका लेंथ कितना है। लेट करें कि इसका लेंथ जो है वो 1500 बाइट है, 1400 बाइट है। वो 1400 बाइट के बाद उसको पता है कि जी इसके बाद जो चीज 32 आखिरी 32 बिट्स हैं, यानी 4 बाइट्स हैं, दे रिप्रेजेंट्स दी ट्रेलर। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें, क्योंकि हमेशा ये फायदा है स्टैंडर्ड्स का, कि जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो फिर सब चीजों का प्रायर पता होता है। एनी क्वेश्चन? ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आई हैव अबूजर, हरीम, फातिमा, और वो किधर हैं? हरीम, ओके। तो चलते हैं जी चैट की तरफ। क्लियर है सर? ओके, नाइस। तो सुबहान, हम बात कर रहे थे, वापस अपनी स्लाइड की तरफ जाते हैं, कि डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड डिवाइसेस
कौन से एंड डिवाइस की कौन से डिवाइस? इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हम इसको शॉर्ट में, कम्युनिकेशन में एब्रिविएशन बहुत इस्तेमाल होती हैं, हम शॉर्ट में इसको एनआईसी कहते हैं। हम इसको शॉर्ट में एनआई, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर क्या कहता है? अब या आप मुझे बताएंगे कि अगर मेरी डेटा लिंक लेयर है तो इसके ऊपर की लेयर का क्या नाम होगा? कौन सी लेयर? नेटवर्क लेयर। अभी बताया है कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर नेटवर्क लेयर है, तो ये कहता है इट अलाउज नेटवर्क लेयर टू एक्सेस द फिजिकल मीडियम। अभी बताया था, अगर आपने थोड़ी तवज्जो दी हो, कि ये आपकी डेटा लिंक लेयर है, इसके ऊपर आपका नेटवर्क लेयर है, और नेटवर्क लेयर के नीचे आपका फिजिकल लेयर है जहां पे आपका मीडियम पड़ा हुआ है। तो एक दूसरा पर्पज इसका ये भी समझ आ गया कि जो आपका नेटवर्क लेयर का पीडीयू है, यानी आईपी डेटाग्राम है, डेटा लिंक लेयर उसको आपके मीडियम तक पहुंचा देता है, आपके मीडियम तक पहुंचा देता तो नेटवर्क लेयर ने पार्ट डिफाइन किया होता है कि हम इस पार्ट तक जा रहे हैं, डेटा लिंक बताया होता है। है। नेटवर्क लेयर ने ये डिफाइन किया है कि कौन सा रास्ता दरमियान के राउटर्स लेंगे, डिसीजन लेने में उनकी मदद करता है। कैसे करता है? क्योंकि वो उनको सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस प्रोवाइड कर देता है कि ये देख लो, इसके मुताबिक डिसीजन लेना, इधर उधर के डिसीजन ना लेना। बात समझ आ गई? तो ये वो कह रहा है कि अपर लेयर यानी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर क्या करता है? इट प्रोवाइड एक्सेस टू द फिजिकल लेयर। नेटवर्क लेयर को फिजिकल लेयर तक ये लेयर क्या देती है? एक्सेस देती है। कुछ समझ आ रही? और तीसरा काम जो बताया कि हर लेयर अपना हेडर ऐड करती है, और इस हेडर को ऐड करने के फिनोमिना को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। ये 14 बाइट जो भी मैंने बताए, ये 14 बाइट ऐड करेगा, 4 बाइट ट्रेलर ऐड करेगा, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। दिस इज इनकैप्सुलेशन एट डेटा लिंक लेयर। हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क लेयर भी अपनी अपना हेडर ऐड करती है, वो भी इनकैप्सुलेशन करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर ऐड करती है, वो भी इनकैप्सुलेशन करती है। बात समझ आ गई? तो यही कह रहा है कि एक तो ये एक्सेस देता है फिजिकल लेयर तक, और दूसरा ये लेयर 3 के पैकेट को लेयर 2 के फ्रेम में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने का मतलब है इनकैप्सुलेट करता है। और अभी बताया कि एक काम और क्या करता है, ये एरर डिटेक्शन करता है। अगर कोई करप्ट फ्रेम्स हैं नेटवर्क में तो उनको रिजेक्ट कर देता है। ये करप्ट में भी एक पैकेट स्टार्ट हुआ, एक फ्रेम स्टार्ट हुआ, लेट कर टर्की से पहुंचना है उसने रशिया, टर्की में ही पता चल गया कि ये करप्ट है, उसको भेजने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर फाइनल के पास पहुंच भी जाए तो उसने उसको डिलीट करना है, उसको डिस्कार्ड करना है, रिजेक्ट करना है। तो क्यों ना उसको उसी लम्हे जब पता चल जाए कि ये करप्टेड है, ये वो नहीं है जो सोर्स ने पैदा किया है, तो डिलीट इट, रिमूव इट, रिजेक्ट इट। बात समझ आ रही है? दैट्स अ गुड आइडिया। तो अब आपको जो क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले सलमान ने पूछा था कि जी ये डेटा लिंक लेयर का पर्पस क्या है, तो अब आपको पता चल गया कि इसका एक पर्पस ये है कि ये आपके एरर डिटेक्शन का काम करती है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये अपना हेडर लगा के और आपके जो आईपी डेटाग्राम है या आईपी पैकेट है उसको लेयर 2 फ्रेम में कन्वर्ट कर देती है, और इसके लिए 14 बाइट्स ऐड करती है। उस 14 बाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस। सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस। सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस। इस एड्रेसेस को जो लेयर 2 पे ऐड होते हैं इनको कहते हैं मैक एड्रेसेस। क्या कहते हैं? मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। इसी एड्रेस को बर्ट इन एड्रेस भी कहते हैं, क्योंकि बर्ट का मतलब लफ्ज इस्तेमाल होता था सीडीई के जमाने से।
डीवीडी के दरमियाने से। आज भी अगर आप सीडी या डीवीडी पे आप कुछ चीज लिखें तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हम बर्न कर रहे हैं। बर्न का मतलब ये नहीं कि हम जला रहे हैं, हम डेटा को अपने सीडी के ऊपर ऑप्टिकल मीडियम के ऊपर लिख रहे हैं। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड बर्निंग। तो इसलिए इसको कहते हैं बर्न्ट इन एड्रेस, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स पे लेडीज एंड जेंटलमैन कंपनी ने एक एड्रेस लिख दिया है जो कि तब्दील नहीं हो सकता, यूनिक है। तब्दील भी नहीं हो सकता और यूनिक है। यूनिक का मतलब कि ये एड्रेस अगर मेरे पास पाकिस्तान में है तो ये एड्रेस किसी भी सूरत तुर्की में इस्तेमाल नहीं हो सकता, स्पेन में नहीं इस्तेमाल हो सकता, पोर्टुगल में नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये मेरे पास है, बस मैंने इसके पैसे दे दिए हैं, बस ये मेरा है। और ये एड्रेस जो इस पे या इस पे लिख दिया गया है, इस एड्रेस का लेंथ है 48 बिट्स। सलमान कितने बिट्स? ये भी बता दो। जी बिल्कुल सलमान, 48 बिट्स। और ये एड्रेस हमेशा आपको नजर आएगा हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ, हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ। और आपको पता है कि हेक्साडेसिमल की वैल्यूज होती है 0 से 9 और A से F, बस इससे बाहर ये कभी भी नहीं हो सकता। तो अभी हम देखते हैं, अपने कार्ड्स के भी देखते हैं कि जी हमारे कार्ड का हेक्साडेसिमल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस क्या है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जाता हूं कमांड लाइन पे और यहाँ पे सीएमडी में कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं एक कमांड देता हूं, नेटवर्किंग की बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है जी। कमांड है IP config /all, IP config /all। जो ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं मेरे मेरे कंप्यूटर में बहुत से इंटरफेस कार्ड्स हैं। उनमें से एक इंटरफेस कार्ड किसका है? ब्लूटूथ का, जिसका फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस, बर्न्ट इन एड्रेस क्या है? 30-24-32-92-C0-3D। इसी तरह ऊपर चलते हैं। यह है जेंटलमैन मेरा वाईफाई का कार्ड, वायरलेस इंटरफेस कार्ड, यानी कि इसका एड्रेस। क्योंकि मेरा डिवाइस, आपने खुद कहा कि मेरा डिवाइस इस राउटर के साथ कनेक्टेड है जो कि यहाँ पे इस सीलिंग पे पड़ा हुआ है, तो इसके दरम्यान में वायरलेस है। इसका मतलब यह है कि मेरे एंड के ऊपर भी इस तरह का कार्ड यहाँ पे डिवाइस में मौजूद है और उधर भी इस किस्म का कार्ड मौजूद है, और इधर भी एंटेना है, उधर भी एंटेना है। अब यहां का फिजिकल एड्रेस क्या है? ये। तो आप देख सकते हो कि ये एड्रेस और वो एड्रेस एक नहीं है, इवन एक ही डिवाइस है। मेरे वाईफाई का ये चीज कॉमन जरूर है। क्यों कॉमन है इस पे अभी बात करता हूं, लेकिन ये पार्ट डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे 39 है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3D है, डिफरेंट। एक ब्लूटूथ का है, ये आपको नजर आ रहा है, एक ब्लूटूथ का। हम ब्लूटूथ मिसाल के तौर पे, although कि ये ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट नहीं है ये, लेकिन वायरलेस है। इसको इसको इसके डिवाइसेस को, आसान एग्जांपल, मैं किसके जरिए सुन रहा हूं? ब्लूटूथ। आप लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे साथ बोल रहे होते हैं, इसलिए बात अगर मैं खामोश हो जाता हूं, उनकी बात सुनता हूं। तो यहाँ पे ब्लूटूथ है, इसका मतलब इधर भी एक NIC है, इधर भी एक NIC है। तो उस NIC का जो कि इस डिवाइस के अंदर है, उसका एड्रेस क्या है? ये। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ आऊं, देखिए जी, एक इथरनेट कार्ड है यहाँ पे, वो कहता है
ईथरनेट कार्ड भी आपको बताया है। कहता है उसका मैक एड्रेस ये है, देखो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। 00FF28AC 8C 6F, देख लो, 0 से 9, A से F, और कुछ नहीं है इसमें, हेक्साडेसिमल है। इसी तरह और ऊपर आ जाओ, एक और भी इसमें इथरनेट कार्ड है, आपको इतने ज्यादा दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये मशीन गेमिंग मशीन है, लेकिन मैंने गेमिंग के लिए इसको नहीं लिया हुआ, मुझे इस पे कुछ एक्सटेंसिव वर्क करना, बाजवत करना होता है, इसलिए उसका अपना एक मैक एड्रेस। देखो ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे 00FFB0, इवन यहाँ B0 भी नहीं है, 28 है, आगे सारे डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक कर गए कि हर एक कार्ड का, हर एक इंटरफेस कार्ड का एक मखसूस यूनिक मैक एड्रेस होता है। नहीं मानते हो तो बात करो, मानते हो आगे चले जाते हैं जी। फिर अब फर्दर मैं ये एक्सप्लेन करूं कि ये मैक एड्रेस, आप, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये एड्रेस यूनिक है, यानी कि अगर ये मेरे कार्ड के ऊपर बर्न हुआ है तो ये दुनिया में किसी भी दूसरे कार्ड के ऊपर बर्न नहीं हो सकता, बर्न नहीं हो सकता। तो घर में एड्रेस जो है सेम हो ना, आप ब्लूटूथ में एड्रेस सेम हो, मेरा भी सेम, फिर जो लैपटॉप की कम्युनिकेशन फिर दोनों दोनों तरफ कम्युनिकेशन जाएगी। लाजमी तौर पे फिर कुछ इस किस्म का ही वो होगा, लेकिन क्या ये समथिंग अलाउड हो सकता है? इसका मतलब फिर तो ये कम्युनिकेशन ना हुई, कम्युनिकेशन होनी बिटवीन मी एंड, इस वक्त बिटवीन माय लैपटॉप एंड मी है, और वो आवाज आपको जा रही है, तो फिर तो ये कम्युनिकेशन ना हुई। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो डेस्टिनेशन है उसी पे पहुंचेगा, इसलिए इन दो, आपका और मेरा मैक एड्रेस सेम होने का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है मुबीन, आगे चलते हैं जी। तो इसको यूनिक कैसे किया जाए, अब सवाल हमारा ये, जेंटलमैन, इसको यूनिक करने का तरीका ये कि दुनिया में एक एक इदारा है इंटरनेशनल जिसका नाम है अयाना। जिसका मतलब है अयाना। ये आपको कम से कम इतना आइडिया है, मिसाल के तौर पे अगर मैं मुबीन से पूछूं कि आपके पास 3 बिट्स हैं तो कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? अभी देख लेते हैं जी। अगर ये 3 बिट्स हैं, 01 01 01 01, फिर 00 11 00 11, फिर 0000 11 11। अगर 3 बिट हैं, कोई मिसिंग है, खूब आराम से देख लो, जो आप समझते हो कि 3 आपके पास अगर बिट हो तो इनके अलावा कोई और ऑप्शन पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुबीन मान गया मेरी बात कि जनाब अगर 3 बिट्स हो तो 2 पावर 3, यानी कि 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगी। 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगी। क्लियर होगी बात? अगर अयाना ने 24 बिट्स अपने पास रखी हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 3 है तो 2 पावर 3, और अगर 24 है तो इसका मतलब है कि 2 पावर 24 डिफरेंट ऑप्शन पॉसिबल है। जिसको अगर अगर नूरुल हक चाहे कि मैं कैलकुलेटर को दे दूं और कहूं 2 पावर 24, 2 पावर 24, तो जवाब आएगा 16 मिलियन। कितने? 16 मिलियन, जो कि 1.5 करोड़ से ज्यादा है। चेक करवा देता हूं जेंटलमैन, ये देख लो, तो यूं भी कर देता हूं, एग्जैक्टली 1.16 इंटू 10⁶ मिलियन। तो 16 मिलियन एड्रेसेस अयाना के पास हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे कल अगर सुलेमान कहता है जी मैंने भी एनआईसी कार्ड बनाने हैं,
क्योंकि एनआईसी कार्ड हर जगह पे लगता है, चाहे आप ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप इथरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, हर फ्रेम रिले इस्तेमाल कर रहे हो, एटीएम इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, हर डिवाइस का, हर टेक्नोलॉजी का अपना एटीएम कार्ड, सॉरी एनआईसी कार्ड, यानी कि उस पर बैक एड्रेस होना चाहिए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। ये 16 मिलियन में से आपका दोस्त सलमान एक नंबर ले लेता है, एक नंबर ले लेता है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि बाकी, इसका मतलब है कि बाकी अयाना के पास है। नंबर 1 आया सलमान, उसको उन्होंने एक नंबर बेच दिया, इसका मतलब हम कहते हैं रजिस्टर करवा दिया। उसके बाद मुबीन आया, उन्होंने दूसरा नंबर, दूसरा वो ही नहीं, वो बिक गया है, वो रजिस्टर हो चुका है। उन्होंने मुबीन को एक दूसरा नंबर, नया नंबर दे दिया। नूरुल हक आया, उसको एक अलग दे दिया। अली आया, उसको एक अलग दे दिया। यानी जितने भी लोग आए, हरीम आई तो उसको एक अलग दे दिया, सवेरा आई तो उसको एक अलग दे दिया। अब हर एक के पास यूनिक 24 बिट्स है। एग्रीड और नॉट एग्रीड। अब मिसाल के तौर पे जो मुबीन ने 24 बिट्स लिए हैं जो कि यूनिक है, अब क्योंकि मैंने बताया कि हमारा मैक एड्रेस 48 बिट का है, इसका मतलब बाकी 24 बिट भी इसमें ऐड होंगे, तभी 48 बनेंगे। तो आप मुबीन अपने घर में बैठ के 2 पावर 24 कॉम्बिनेशन बनाता है, यानी कि 16 मिलियन कॉम्बिनेशन बनाता है, और इस फिक्स नंबर 24 बिट के साथ अपनी एक एक कॉम्बिनेशन यहां लगाता जाता है। तो यूं हर एक नया कार्ड बनता जाएगा, और वो कभी भी, मिसाल के तौर पे वो कार्ड कभी भी न्यू लॉक नहीं बना सकता। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। ओके, तो मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इस तरह एक नंबर लेने से आप 16 मिलियन कार्ड बना सकते हो और बेच सकते हो। अगर आपने सोना सारे के सारे 16 मिलियन कार्ड बेच दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कंपनी बंद हो गई। नहीं, आप दोबारा जाएंगे आना के पास, मुझे एक और नंबर रजिस्टर दे दो, वो आपको एक नया नंबर और दे देगा। लेट करें कि पहला नंबर जो मिला था वो था एम, अब आपको एक नया नंबर मिल जाएगा, लेट करें एन, 24 बिट्स। आप उसके साथ फिर अपने 2 पावर 24 यानी 16 मिलियन कॉम्बिनेशन लगाओगे और नए कार्ड बना दोगे। फिर दुनिया को कहोगे और 16 मिलियन लो, पहले भी 16 मिलियन बेचे हैं, 16 मिलियन और बेचता हूं, 32 मिलियन हो गए। अगर फिर भी खत्म हो गए, तीसरी सीरीज ले लो और बनाओ। तो इस तरह कभी भी जो कार्ड नूरहाक की कंपनी बनाती है और जो मुबीन की कंपनी बनाती है, वो कभी भी सिमिलर मैक के साथ नहीं होंगे। जी, क्वेश्चन करें। क्लियर है? ठीक है। तो यू, ये एनआईसी कार्ड्स के ऊपर जो मैक एड्रेस आता है, वो कभी भी, जैसे कि मुबीन ने कहा कि जी वो अगर आपका भी हो और मेरा भी हो, वो नहीं हो सकता। क्लियर? अल्दो अभी मैं ये बताना नहीं चाहता, लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो इस मैक को तब्दील करते हैं। इस अमल को कहते हैं स्पूफिंग, इस अमल को कहते हैं स्पूफिंग, लेकिन वो नो मोस्टली कंसिडर्ड एज अनएथिकल, इलीगल। ठीक हो गया। लेकिन बाय थ्योरी इट इज, इट कांट बी चेंज, इट इज यूनिक, एंड nobody else in the world, not even in Pakistan or in Peshawar, nobody can use it. अब बात समझ में आ गई? अब जेंटलमैन, आखिरी चंद बातें और करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूं ताकि आपको नजर आए, आप यहां देख सकते हैं कि जब
इस डिवाइस ने मिसाल के तौर पे यहां पे हरीम बैठी हुई है, हरीम यहां से कुछ चीज भेजना चाहती है फातिमा को, तो हरीम ने यहां पे लेयर 2 का हेडर ऐड किया। कौन सा हेडर ऐड किया? लेयर 2 का। ट्रेलर तो समझा दिया है ना, ट्रेलर तो समझा दिया है, हेडर अब समझाना मसला है, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लेयर 2 में उसने अब डेस्टिनेशन का मैक और अपना मैक, सोर्स का मैक, यहां पे 8 बाइट्स लिख दी। कितनी बाइट्स लिख दी? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि ये 48 बिट्स हैं, सॉरी 6 बाइट्स हो गए, 6 बाइट्स यहां, 6 बाइट्स यहां, 48 है ना, 48 डिवाइड बाय 6 करने से कितना आता है? 8 तो बाइट्स है ना, 8 तो बिट्स है, तो इट विल बिकम 6 बाइट्स। करके देख लो, अगर आपके पास 48 बिट्स हैं, आप इसको 8 पे डिवाइड करते हो तो यू गेट 6 बाइट्स, बिट्स कन्वर्टेड इनटू बाइट, दैट्स द रीजन आई हैव रिटन हियर 6 बाइट्स, 6 बाइट्स। तो टोटल कितने हो गए? 12 बाइट्स। अब ये 12 बाइट्स किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती हैं? ये चेक करने के लिए कि भेजा किसने और इसकी डेस्टिनेशन कौन है। तो इसका पर्पस जो अभी सलमान ने हम पे क्वेश्चन किया था कुछ देर पहले, वो क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये हेडर लगाने का मकसद ये है कि ये ना हो कि डेटा जो है वो एक्स का हो और वो वाई को मिल रहा हो, वाई का हो तो जेड को मिल रहा हो, जेड का हो तो ए को मिल रहा हो। नो, जिसका यहाँ पे डेस्टिनेशन का मैक लिखा होगा, सिर्फ उसी को ये डेटा वो उसको रिसीव करेगा। समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन अगर आप उसकी तब्दील कर दो, करने में क्या हर्ज है, तो क्या होगा? सीआरसी बदल जाएगा, सीआरसी कैलकुलेट किया हुआ है ना, वो बदल जाएगा, ट्रेलर में पता चल जाएगा कि ये करप्टेड है, इसको रिजेक्ट करो। हाँ समझ आ गया ना, तो पता चल जाएगा, ये नहीं कि नहीं पता चलेगा। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं कि लेयर, इस डिवाइस ने लेयर 2 का हेडर भी लगाया और लेयर 3 का भी लगाया। लेयर 3 में क्या है अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आईपी एड्रेसेस जो कि 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का। तो अभी हमारा टॉपिक जो है, क्योंकि नेटवर्क लेयर नहीं है, हमारा टॉपिक जो है वो नेटवर्क लेयर नहीं है, इसलिए हम इसकी तरफ नहीं देखते। हम सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड है कि 12 बाइट तो हमें समझ आ गए, वो 2 बाइट बाकी किधर है। अगर वो समझ आ जाए तो हमें पता चल जाए कि ट्रेलर में क्या है और हेडर में क्या है। तो देखें, हर हर चीज डालने वाले ने मकसद वाइज डाली है, बगैर सोचे समझे थ्रो नहीं किया। समझ आ गई? तो जी, देयर इज समथिंग इन द चैट एंड चैट इज सेइंग पैकेट हेडरिंग, पैकेट नंबरिंग ना हेडर में होती है ना ट्रेलर में होती है। हर एक का, अभी ने पहले कहा, हर एक का अपना मकसद है। ये नंबरिंग जो है सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। क्यों सुभान? सीक्वेंस नंबर वहां पे होते हैं, 32 बिट का सीक्वेंस नंबर है वो। हर लेयर दूसरे का काम क्यों करे? जब ये काम आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर ने कर दिया है, तो व्हाई द डेटा लिंक लेयर शुड बी वरीड अबाउट दिस? जी सुभान, ओके नाइस। अगली स्लाइड पे अब आपको ज्यादा बेहतर समझ, फर्दर समझ आ जाएगी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जेंटलमैन, हमारी जो मैक लेयर है या डेटा लिंक लेयर है, हमारी जो डेटा लिंक लेयर है, इसका जो हेडर है वो 2 सब लेयर, यानी जो इसकी लेयर है ये 2 सब लेयर्स में डिवाइड होती है। 2 सब
लेयर्स। क्या है ये दो सब लेयर्स? एक को कहते हैं एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरे को कहते हैं मैक सब लेयर। एक है मैक सब लेयर, एक्सेस मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, और एक है एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो कितनी हो गई आपकी? डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, टू सब लेयर्स। ये लेयर सबके लिए एक ही है, और मैंने जैसे बताया कि हर लेयर स्टैंडर्डाइज्ड है। तो आपकी जो एलएलसी लेयर है ये IEEE